ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया, बंद कर कर दिया ना दिया तुमने मैंने, वाला कर दिया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड, स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। ओके, तो WPW सिंड्रोम की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो WPW सिंड्रोम में होता क्या है? तो WP सिंड्रोम में क्या होता है कि एक हमारा एबनॉर्मल एसेसरी पाथवे या एबरेंट पाथवे प्रेजेंट होता है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, है ना। एंड उस एबनॉर्मल पाथवे का नाम क्या होता है? बंडल ऑफ केंट। ओके, सो अब मैं बात करता हूं। तो मान लो ये एट्रियम है ना, एट्रियम से नॉर्मल जो पाथवे ऑफ कंडक्शन होता है, एट्रियम टू देन एवीएन एंड देन बंडल ऑफ हिस एंड देन फाइनली वेंट्रिकल्स। अब क्या होता है इन सब में, एक हमारे एक सबसे मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल, मतलब तुम्हें पता होगा कि एवीएन में हमारा फिजियोलॉजिकल डिले होता है, फिजियोलॉजिकल एवी डिले बोलते हैं उसको, 0.1 सेकेंड का, जिसकी वजह से, सॉरी 0.1 सेकेंड का, जिसकी वजह से मतलब कि जो एट्रियम है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बिफोर द वेंट्रिकल्स टू प्रोवाइड द एट्रियल किक, है ना। तो 0.1 सेकेंड हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारा एवरेंट पाथवे है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट कंडक्ट करता है, ठीक है। एंड वो मतलब फास्ट कंडक्ट करता है और उसकी वजह से जो डिले होता है वो खत्म हो जाता है। ओके, तो मैं बात करता हूँ कि डब्ल्यू सिंड्रोम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एक होगा हमारा कंसील्ड, कंसील्ड WPW सिंड्रोम। कंसील्ड का मतलब तो पता ही होगा, मतलब कि बिल्कुल, मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाएगा मीनिंग वाइज देखा जाए तो मतलब कि कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं, नहीं कुछ है, मतलब कि कोई कुछ है ही नहीं, मतलब कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका WP सिंड्रोम है, बट पेशेंट प्रेजेंट्स विद AVRT। मैंने बताया था ना कल कि पेशेंट हमेशा कंसील्ड WPW सिंड्रोम में AVRT से प्रेजेंट करता है एंड नो मैनिफेस्टेशन। ओके, एंड दूसरा होता है मैनिफेस्टिंग WPW सिंड्रोम। एंड इसमें क्या होता है, EKG में तुम्हें सारे मैनिफेस्टेशन दिखेंगे बट नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। समझ में आ गया? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मतलब कि मैनिफेस्टिंग में क्या होता है कि EKG मैनिफेस्टेशन दिखती है, अभी अभी हम उसको फर्दर सब डिवाइड करने वाले हैं। अब मैनिफेस्टिंग में भी क्या होता है कि एक होता है हमारा एक हमारा सिंड्रोम होता है प्रॉपर, एंड एक होता है मॉर्फोलॉजी। सिर्फ मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में EKG मिलता है, EKG पॉजिटिव है मतलब WPW के लिए, बट मतलब कि नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। एंड यहाँ पे दोनों होता है, EKG भी पॉजिटिव, क्लिनिकली भी पॉजिटिव होता है पेशेंट, मतलब कि WPW सिंड्रोम के लिए। ओके, तो ये मतलब समझ आ गया अपना। तो मैं बात करता हूँ कंसील्ड WPW सिंड्रोम की, मैं बात करता हूँ, ठीक है। ओके, अब कंसील्ड WPW सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट मतलब जो बंडल ऑफ केंट होता है वो कंडक्ट नहीं कर रहा होता, तो पेटेंट होता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स जब तक WPW बंडल ऑफ केंट कंडक्ट नहीं कर रहा है तब तक तो कोई मैनिफेस्टेशन या कोई EKG मॉर्फोलॉजी दिखेगी नहीं, है ना। समझ आ गया इतनी चीज? ठीक है, तो इसलिए हमें नॉर्मल EKG देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा कंसील्ड WPW सिंड्रोम, ठीक है। तो अब WPW सिंड्रोम अब दो टाइप के होते हैं, दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन देखी जाए तो। एक होता है ऑर्थोड्रोमिक WPW, और ये ऑर्थोड्रोमिक AVNRT एंड ऑर्थोड्रोमिक AVRT एंड एंटीड्रोमिक AVRT से कंफ्यूज मत कर लेना इसे, ठीक है, ये अलग है, एंटीड्रोमिक WPW। तो अब ऑर्थोड्रोमिक की बात करते हैं अब, ठीक है।
तो अब ध्यान से सुनना, ऑर्थोड्रोमिक क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है। तो ऑर्थोड्रोमिक WPW सिंड्रोम में क्या होता है कि एंट्रोगेट कंडक्शन होता है थ्रू बंडल ऑफ केंट। मैं बंडल ऑफ केंट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, थ्रू बंडल ऑफ केंट। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ एट्रियम है, एंड देन हमारा AV नोड, देन बंडल ऑफ हिस, एंड देन फाइनली वेंट्रिकल्स, एंड सिमिलरली यहाँ पे बंडल ऑफ केंट भी है। तो क्या होता है कि बंडल ऑफ केंट भी ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा, एंड देन दोनों ट्रांसमिट करते हैं बिकॉज दोनों ही अपने कंडक्टिंग जोन में है, दोनों कंडक्टिंग टाइम जोन में है, ठीक है। दोनों ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेंगे, बट तुम खुद सोच के बताओ कि पहला कौन सा पहुंचेगा वेंट्रिकल तक? बंडल ऑफ केंट वाला। बंडल ऑफ केंट। बंडल ऑफ केंट पहुंचेगा ऑफ कोर्स, और वो बंडल ऑफ केंट पहुंच चुका है वेंट्रिकल से। और तुम्हें मैंने बताया था कि यार एवीएन में क्या होता है, अगर एवीएन से ट्रांसमिट करता तो एवी नोडल फिजियोलॉजिकल डिले होता है ना, एवीएन फिजियोलॉजिकल डिले, और फिजियोलॉजिकल डिले 0.1 सेकेंड का होता है। एंड ये कौन से सेगमेंट को डिनोट करता है ऑन ईकेजी? PR इंटरवल, PR सेगमेंट। पीआर सेगमेंट, पीआर सेगमेंट को डिनोट करता है। तो इसकी वजह से क्या मैनिफेस्टेशन होगा, खुद सोच के बताओ कि अब एवी नोडल डिले होगा नहीं, एंड वो सिंपली मतलब कि बाईपास कर गया शॉर्ट पीआर हमारे छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली शॉर्ट पीआर सेगमेंट, मतलब कि शॉर्ट पीआर इंटरवल भी बोल सकते हैं, है ना, टोटल मतलब सम टोटल करके। तो शॉर्ट पीआर इंटरवल है, ठीक है। एंड देन हम फर्दर बात करें तो अब मान लो कि वेंट्रिकल्स, अब ये बंडल ऑफ केंट है, इसने वेंट्रिकल्स जैसे बंडल ऑफ केंट, मैंने कल बताया था ये फिनोमेनन, आज भी बता रहा हूँ। अरे बंडल ऑफ केंट आया, इसने मायोकार्डियम को डीपोलराइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और इसमें पुरकिंजे सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। और जहां भी पुरकिंजे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता वहां पे क्या होता है भव्य? वाइट QRS आता है। ठीक है, तो पुरकिंजे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं होता, ठीक है, नॉट इन्वॉल्व टिल, ठीक है, अब नॉट इन्वॉल्व स्टिल, अब नॉट स्टिल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके से क्या होता है, धीरे धीरे कंडक्शन हो रहा था मायोकार्डियम तक, लेकिन क्या होता है, अब ये देखो, ये तो धीरे कंडक्ट होता है। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल इंपल्स, जो नॉर्मल पाथवे से इंपल्स आ रहा था धीरे धीरे डिले के साथ, वो क्या होता है, कैचअप कर जाता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कंडक्शन स्लो हो चुका है, ठीक है। और तुम्हें पता है बर्केंजे सिस्टम में तो फास्ट कंडक्शन होती है, तो वो कैचअप, जो नॉर्मल पाथवे इंपल्स catches up with the impulse conducted by bundle of Kent, ठीक है, समझ आ गया? तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें नैरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ओके, समझ आ गया? ठीक है, तो नैरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसी को डेल्टा वेव बोलते हैं, ओके, समझ आ गया? एंड मतलब कि इसमें एक्चुअल में क्यों नहीं होगा, मतलब कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज उसने आके कैचअप कर ही लिया, ठीक है। तो इसमें नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होता है, ऑलमोस्ट नैरो ही होता है, मतलब कि सिंपली इस कंडीशन तक, ओके, इतना समझ आ गया? ठीक है, तो मैं एक मतलब कि तुम्हें बताऊं तो तुम्हें कैसा दिखेगा ये, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। ये हमारी पीवेव, एंड देन ये ऐसे उसने, मैं थोड़ा एक बार बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये पीवेव है, ठीक है, ये तुरंत ही ऐसे उठा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में है ना, मतलब स्टार्टिंग में भी डेल्टा वेव देखने को मिलती है, देखो दो दो डेल्टा देखने को मिलती है, मैं बताता हूँ दोनों का सिग्निफिकेंस। ऐसे डेल्टा वेव होगा, एंड देन एक टर्मिनल डिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। तो अब इन दो डिफ्लेक्शन का मतलब कि क्या मतलब है, मैं ये बताता हूँ। तो ये जो डेल्टा वेव है, ये वाली, इसका मतलब है कि जो इनिशियल मायोकार्डियम एक्टिवेशन होता है बाय बंडल ऑफ केंट, एंड देन दूसरा जो डेल्टा वेव है, जो नैरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोला मैंने, नैरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक, ये भी डेल्टा वेव, दोनों को डेल्टा वेव बोल सकते हैं ना,
नैरो एंड देन ये होता है कैचअप फिनोमिनन, ठीक है, कि जो हमारी जो नॉर्मल वो थी इम्पल्स थी उसने कैचअप कर लिया विद द एबरेंट इम्पल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज समझ आ गई। एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट पीआर इंटरवल, इतना समझ आया? ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, मैं ऑफ कोर्स एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता कैसा है। तो 2 मिनट रुकना, मैं ऐड कर लेता हूँ फोटो। ऑफ कोर्स ये नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। इसमें दोनों सारी चीजें मैंने जितनी पढ़ाई है सारी दिख जाएंगी। तो अब मैं तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा एंड देन तुम खुद डायग्नोस कर लेना। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करना है, अगर मतलब WPW सिंड्रोम के लिए चेक करना है तो वेव्स। सबसे पहले क्या चेक करते हैं भव्य सबसे पहले क्या चेक करते हैं? QRS। ठीक है, तो इसमें अगर तुम QRS कॉम्प्लेक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 आ रहा है, 3 बॉक्सेस है, स्मॉल बॉक्सेस। तो ये मतलब कि ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट है, ये ना कि बहुत नैरो भी है ना कि वाइड, मतलब कि ऑलमोस्ट नैरो ऑलमोस्ट वाइड, बिकॉज देखो क्राइटेरिया के जिस बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब कि नॉर्मली एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, नॉर्मल QRS मतलब कि थोड़ा बहुत स्लाइटली वाइड भी हो सकता है, ठीक है, वो बात की बात है। एंड देन उसके बाद अगर WPW सिंड्रोम लग रहा है तो उसके लिए क्या चेक करना है? अगला पी है ना, पी इंटरवल ना, PR इंटरवल। पीआर इंटरवल का तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं इतना लंबा इतना बड़ा कर दिया तो ऑलमोस्ट 2.5 बॉक्सेस होता है, 2.5 बॉक्सेस आ रहा है। और नॉर्मल पीआर इंटरवल क्या होता है भव्या या सिमर? 3 to 5 boxes. तो ये शॉर्ट पीआर इंटरवल हो गया। ये PR interval is from start of P to start of R, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, बट ये तो 3 नहीं लग रहा, मतलब क्या 3 तुम ध्यान से boxes. देखोगे तो जस्ट बीच में लाई कर रहा है, बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें, मतलब जस्ट थोड़ा लाइन से पहले लाई कर रहा है सच, मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। अगर तुम इस वाले में भी देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मतलब कि इसकी 3 सेकंड बॉक्सेस से लाइन कम पे ही वो है नीचे ऑफकोर्स, गिरने लग गया है, सेकंड है बॉक्स ना। की लाइन पे। हाँ, तो वही मतलब कि ये 2.5 है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। एंड देन अब मतलब कि ये थोड़ा ब्यूटीफुल सा है, मतलब ठीक है, मैं इसमें दोनों चीज दिखा सकता हूँ तुम्हें, एक तुम्हें दोनों डिफ्लेक्शन दिखा सकता हूँ। तो 2 मिनट रुको, ये दिख रहा है, ये डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दिख रहा है सारे डिफ्लेक्शंस। थर्ड वाली में बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो, हाँ ये दोनों डिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, या इस वाले में देखो ये वाला डिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेल्टा वेव। एंड जो उसके ऊपर जस्ट तुम्हें एक डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, नैरो टर्मिनल डिफ्लेक्शन, दिख रहा है दोनों डिफ्लेक्शंस। मैं एक बार मिटा देता हूँ फिर देखो, अब दिख रहा है दोनों डिफ्लेक्शंस, हाँ दिख रहा है ना भाविक? हाँ, सही सही, एक ये बढ़िया। वाला डिफ्लेक्शन जो कि इनिशियल मायोकार्डियम एक्टिवेशन की वजह से, एंड दिस वन ड्यू टू अपना मतलब कि कैचअप फिनोमेनन। ओके, तो समझ आ गया कि कैसे हमें देखना है, कैसे पहचानना है। और शॉर्ट पीआर इंटरवल हो गया, एंड देन मतलब कि प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव। ओके, तो ये हमारा WPW सिंड्रोम हमें पता चल गया, ठीक है, समझ आ गया इतना। तो अब हम बात करते हैं फर्दर, पहचानना हमें आ चुका है, ठीक है, कि WPW कैसे सिंड्रोम, और इसके हम थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं कि जो WPW सिंड्रोम है किसी भी एज में मैनिफेस्ट कर सकता है, एनी एज, ठीक है, एंड इट इज मेल मोर देन फीमेल। और भव्या AVNRT में क्या था? क्या चीज? AVNRT में क्या पढ़ाया था मैंने अभी? फीमेल ज्यादा होती फीमेल है ना, मोर ऑफ देन कोर्स, मेल. फीमेल ज्यादा होता है। ठीक है। अब अच्छा, इसमें ये एक और चीज ध्यान रखना, ऑर्थोड्रोमिक का है या जनरल बता रहे हो, दोनों का? ये ऑर्थोड्रोमिक है, ऑर्थोड्रोमिक कॉमनिस्ट होता है, इसलिए मैंने ऑर्थोड्रोमिक ही पढ़ाया है, ठीक है, इट इज अच्छा. कॉमनिस्ट, ठीक है, उसको टाइप ए भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। नॉर्मल पी वेव देखने को मिलता है, एंड सेकेंडरी जितनी मैंने बताई थी ना, सेकेंडरी STT वेव चेंजेस, वो भी देखने को मिल सकती है, STT एंड T सेगमेंट एंड T वेव चेंजेस, या सेकेंडरी रिपोलेशन एनोमलीज, जो कि मैंने पढ़ा रखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको MI वाले से, पूरा मैंने बता रखा है, तो वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, देखो तुमने EKG देख लिया,
एंड तुम्हें उसमें एक मैनिफेस्टेशन दिख रही है, ठीक है, फिर तुम्हें इसका तो ये इतना इससे क्या कंफर्म हो गया कि ये मैनिफेस्टिंग तो है ना, ये कंसील्ड नहीं है, ये मैनिफेस्टिंग है। ओके, जितना मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था। ओके, तो अब ये हमारा मैनिफेस्टेशन तो है। अब उसका डिटरमाइन करना है। अब तुम देखो ये ईकेजी की खासियत क्या है कि ईकेजी से तुम ये भी डिटरमाइन कर सकते हो कि लोकेशन की, मतलब कि ट्रैक की लोकेशन क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो या तो लेफ्ट साइडेड हो सकता है, ठीक है, या फिर वो राइट साइडेड हो सकता है। तो राइट साइडेड जो होता है वो लेफ्ट साइड से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ गया? मतलब कि राइट साइडेड ट्रैक इज मोर कॉमन देन लेफ्ट साइडेड ट्रैक। ओके, अब मैं इसको मतलब कि थोड़े कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि यार देखो, ये मान लिया कि हमारा ये चैम्बर ऑफ आर्ट है, एंड देन ये है बंडल, ये है। तो अब हमारा ये मान लो कि लेफ्ट साइड ट्रैक है, तो कुछ ऐसे डीपोलराइजेशन करेगा। तो नेट जो वेक्टर होगा वो किस तरफ, मतलब कि अगर मैं पूछूं राइट और लेफ्ट में, तो किस तरफ डायरेक्टेड होगा? फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन? अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट है ना? तो लेफ्ट टू राइट है, तो जो हमारे राइट राइट प्रिकॉर्डियल लीड्स होंगी V1 V2, उसमें कैसी आर वेव देखने को मिल सकती है? पॉजिटिव। ऑफ कोर्स, मतलब कैसी आर वेव नहीं सर, कैसा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा? पॉजिटिव वेव देखने को मिलेगी, है ना? पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमारा V1, ठीक है, V1 चेक करना है मेनली हमें, ठीक है। अगर V1 में हमारी टॉल आर वेव है, ठीक है, या फिर V1 में डेल्टा वेव प्रेजेंट है, तब हमारी लेफ्ट साइडेड ट्रैक होगी, ठीक है, लेफ्ट साइडेड ट्रैक है। एंड अगर हमारा स्मॉल, मतलब कि जो कन्वेंशनली स्मॉल आर वेव प्रेजेंट होता है, तब राइट साइडेड। इतना समझ आ गया? ओके, या फिर मतलब नेगेटिव वेव्स ऑफ कोर्स जो कि हमें देखने को मिलती है नॉर्मली, ठीक है। वो जो तो मैं बात करता हूँ, उसमें ईसीजी नहीं होगी, पॉजिटिव क्लिनिकल साइंस नहीं होंगे, सो हाउ वुड वी नो कि WPW सिंड्रोम है इसको? ईपी है। मैं बताया था कल, मैंने भव्या बताया था ना क्या होता है, बताना। अगर हमें, मतलब अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है विद AVRT तो हम क्या करते हैं? या सिमर तुम्हें भी पता ही होगा आई गेस, भव्या तो रिवाइज नहीं करती। सिमर, हाँ, पेशेंट क्या अगर AVRT से प्रेजेंट करता है तो हमें एक टेस्ट करना होता है उसमें, वो कौन सा टेस्ट है? ऐसा कुछ नहीं बताया जितना मुझे याद है। बताया मैंने, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज कल बताया था। नहीं बताया, नहीं बताया, 100% नहीं नहीं बताया। बताया। कल जाके देख। तो AVRT से प्रेजेंट करना isn't that a clinical sign? I mean, what is AVRT से प्रेजेंट करना? AVRT बोला ही था कि WPW में मिलता है। हाँ वो ठीक है, पर ये क्लिनिकल साइन है ना, डॉक्टर साहब AVRT हुआ नहीं क्या, दिल पकड़ के आ गया, क्या सीन है? What is the presentation with AVRT? हेलो, आई थिंक ये चला गया है। स्क्रीन में अटक गई है। Oh yes. Himanshu Jalojai's house now. भाविक does his best. क्या? मैं भगा देता हूँ। अरे वो इंटरनेट चला गया है। This is my question. उस दिन भी did the same. इतना गिल्ट आ चुका है मुझे, मैं क्या बताऊँ? बाद में पूछ सकते थे ना, अभी हमारा अच्छा चल रहा था वो। अरे यार, बेचारे को जितना आता था वो बता रहा था ना।
अरे ऑनलाइन वो डेट चला गया उसका डेट चला गया है, वो छोड़ के नहीं। What a coincidence, wow. हाँ कोइंसिडेंस ही है। गला काट दो तुम मेरा। तुम करते कैसे काम हो, मैं क्या करूं? ये